नमस्कार मित्रों, आइए आज संस्कृत का टॉपिक लेते हैं संधि। संधि की व्युत्पत्ति कैसे हुई है इस बारे में हम जानकारी लेंगे। तो संधि शब्द किन किन से मिलकर बना है, देखिए इधर संधि शब्द बना है सम उपसर्ग, ये तो क्या है उपसर्ग, सम उपसर्ग, दूधाय धातु, दूधायक में से य और डू का लोप हो जाता है और ये धातु यहाँ पर बचती है, शेष रहती है। और इसमें सम उपसर्ग धा धातु के बाद प्रत्यय कौन सा है, देखिए प्रत्यय है इसमें की प्रत्यय, जो कि एक सूत्र है उपसर्गे धो की, इस सूत्र से यहाँ पर लगाया जाता है। की प्रत्यय होने के कारण जो संधि शब्द है, अगर संधि शब्द प्रश्न पूछा जाए तो संधि शब्द पुल्लिंग का रूप है, हम इसको बोलते हैं संधि होती है, यही बोलते हैं, स्त्रीलिंग की तरह बोलते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से अगर इसको बोला जाए तो संधि होता है, क्योंकि ये क्या है पुल्लिंग का शब्द है। ऐसे ही की प्रत्यय लगने पर जैसे निधि, ये भी पुल्लिंग का शब्द है, व्याधि ये भी पुल्लिंग का शब्द है, क्योंकि इन सब में क्या है की प्रत्यय। इसके बाद बात करते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं, वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। परः सन्निकर्ष सहिता वर्ण संधानम संधि, मतलब जो दो वर्ण है, दो वर्ण प्रथम पद का अंतिम और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, जो ये दो वर्ण है इनके मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहेंगे। और संधि का दूसरा नाम है संहिता, ये दूसरा नाम है किसका, संधि का। तो इन तीनों परिभाषाओं के आधार पर हिंदी में हम इसको यूज करें तो दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। परिभाषा समझ में आ गई। दो वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब देखो संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि होती है तीन प्रकार की। पहली स्वर संधि, स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि भी है, स्वर संधि, और इसका दूसरा नाम क्या हो गया, अच संधि। दूसरी है हल संधि, और हल का दूसरा नाम व्यंजन संधि होता है। और तीसरी है विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार की संधि होती है। संस्कृत में स्वर, जिसका दूसरा नाम है अच संधि, दूसरी है हल, जिसका दूसरा नाम है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। अब आज हम पहले पढ़ते हैं स्वर संधि। पहली कौन सी लेते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा क्या हो जाएगी, दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को क्या कह देंगे, स्वर संधि कहते हैं।
ठीक है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? स्वर संधि। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि मुख्य रूप से तो 5 प्रकार की हो जाएगी। 5 प्रकार कौन कौन से? यण, गुण, वृद्धि, अयादि, और 5वीं है सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक पढ़ते आ रहे हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। इनके अलावा स्वर संधि में 3 संधि और होती है। वो कौन कौन सी है? इनको हम स्टार लगा के लिखेंगे क्योंकि ये मुख्य रूप से हम इनको पढ़ते नहीं है। पूर्व रूप संधि, फिर है पररूप संधि, और फिर है प्रकृति भाव संधि। एक बार रिपीट करते हैं। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि शब्द पुल्लिंग है। उसके बाद संधि के प्रकार 3 प्रकार हुए। कौन कौन से? स्वर संधि, हल संधि और विसर्ग। स्वर का दूसरा नाम अच संधि, हल संधि का दूसरा नाम व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि का नाम विसर्ग संधि ही है। पहली है स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा: 2 स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। उसके बाद स्वर संधि के कितने भेद? मुख्य रूप से 5। कौन कौन से? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और सवर्ण दीर्घ संधि। और जो अलग से जिनको हम पढ़ते नहीं है, अलग से मुख्य के साथ में गौण रूप से है 3, वो है पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि। आज के टॉपिक में ही इतना ही। कल हम पढ़ेंगे यण संधि।